Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इससे पहले वीडियो में हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। तो आइए आज के वीडियो में हम गोले के आयतन को एकदम बारीकी से समझेंगे। आप भी वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर यानी कि गोले के आयतन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ सवाल लेते हैं। उससे पहले गोले का आयतन हम कैसे निकालेंगे उसे समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई गोला है, इस तरह से गोला हमको प्राप्त है, और यदि गोले की त्रिज्या r हो, गोले की त्रिज्या r हमको दिया हुआ है, तो इस गोले का आयतन हम कैसे निकालेंगे? तो इसके आयतन निकालने का जो फार्मूला यानी कि सूत्र होता है वह होता है 4/3 पाई r क्यूब। किसी भी गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, अगर उसका त्रिज्या यानी कि रेडियस गिवन हो तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। इसी सूत्र में हम इस त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू को पुट ऑन करके किसी भी गोले का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए गोले के आयतन पर आधारित एक सवाल लेते हैं और उन सवालों को अच्छे से समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सवाल है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हमको पहले से गिवन है, हमें इस गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमको गिवन है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ पे हम लिखेंगे। गोले की त्रिज्या को हम r से डिनोट करेंगे, रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, चूँकि गोले का जो आयतन होगा वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r क्यूब है। अब यहाँ पे हम देखिए 4/3 पाई की जगह पे हम पाई की वैल्यू पुट ऑन करेंगे और r यानी कि रेडियस की जगह इस त्रिज्या की वैल्यू पुट ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 4/3। पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7 और r की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। चूँकि r की पावर में 3 है तो यहाँ पे हम 3 भी लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 ये हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम देखिए यहाँ 3 और ऊपर के 3 को कैंसिल कर सकते हैं। ये ऊपर का 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 डिवाइड हो गया। अब जो नंबर्स बचे हैं उसको लिख लेंगे। ऊपर में जो नंबर्स हैं देखिए ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 22, 4 गुणा 22 और यहाँ पे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, एक 3 तो कट चुका है। अब यहाँ पे नीचे में है 7 तो उसे भी हम लिख देंगे। अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 गुणा 22 करेंगे। अब जब हम यहाँ पे 4 गुणा 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 88 और ये 3 तिया 9 हो जाएगा और बटा में 7, इस तरह से। अब 88 गुणा 9/7, जब 88 गुणा 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 792। 88 गुणा 9 792 और नीचे में 7 है, तो यहाँ से 792 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से 792 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बचा 7 या 21। इस तरह से दशमलव में इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि किसी भी गोले की हमको त्रिज्या रेडियस गिवन हो तो हम आसानी से उस गोले का आयतन निकाल सकते हैं, इसी विधि से, इसी मेथड का इस्तेमाल करके। चलिए अब गोले के आयतन पर आधारित एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो इससे बिल्कुल भिन्न हो और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सवाल है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोली। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे छोटे
2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियां हैं। इन सभी गोलों को, छोटे छोटे जो गोली हैं, सबकी त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इन सभी गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला जो बनाया जाता है, तो इस बड़े गोले का आयतन हमको ज्ञात करना है। छोटे छोटे जितने भी गोलियां हैं सबकी त्रिज्या हमको पहले से गिवन है, तो हमको इसको पिघलाकर जो बड़ा गोला बनेगा उसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसका तरीका यह है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो एक छोटा सा गोला है, पहले हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे और उस आयतन को जब 21 से गुणा कर देंगे तो बड़े गोले का आयतन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी मेथड से, इसी विधि से इस सवाल को हल करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। छोटे गोले की त्रिज्या दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं छोटे गोले की त्रिज्या। ये हो गई छोटे गोले की त्रिज्या। छोटे गोले की त्रिज्या r जो है वो है 2 सेंटीमीटर। छोटे गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बड़े गोले का आयतन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बड़े गोले या नए गोले। बड़े गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? बड़े गोले का आयतन 21 गुणा छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले के आयतन को जब हम 21 से गुणा करेंगे तो हमको बड़े गोले का आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे गोले का आयतन। ये हो गया छोटे गोले का आयतन। अब 21 गुणा छोटे गोले का आयतन, फार्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पे रेडियस यानी कि त्रिज्या r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम बड़े गोले का आयतन 2 कंडीशन में निकालेंगे। सबसे पहले में हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अर्थात पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। बिना पाई का वैल्यू रखे पहले बड़े गोले का आयतन निकालेंगे, उसके बाद पाई का मान रख के निकालेंगे। दोनों ही स्थितियों में आंसर सही है। चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं 21 गुणा 4/3 गुणा पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, r की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो r की जगह हमने रख दिया 2 और पावर 3 है तो पावर को भी यहाँ पे डिनोट कर देंगे। यहाँ से हम 3 से 21 को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया 3 एकम 3 और ये हो गया 3 सत्ते 21। अब 7 गुणा 4 पाई, 7 गुणा 4 पाई ये हो गया, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 सत्ते 28 पाई और ये होगा 2 दूने 4 दूने 8, तो हम 28 पाई और 8 का जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल है 6, 8 दिन 16 और ये हो जाएगा 22, 224 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से जब हम पाई की वैल्यू को बिना रखे निकालते हैं तो हमको बड़े गोले का आयतन प्राप्त होता है 224 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहीं पे अगर हम पाई की वैल्यू पुट ऑन कर दें, अर्थात पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 224। पाई की जगह हमने रख दिया 22/7। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 224 को 7 से डिवाइड करना है हमको, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21, एक बचेगा 14 हो जाएगा, 7 दूने 14, तो 32 गुणा 22 ये हो जाएगा 32 गुणा 22। जब हम 32 गुणा 22 करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 704 सेंटीमीटर क्यूब, 704 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात इस तरह का सवाल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, इस तरह के सवाल दिया जाए, छोटी त्रिज्या वाले गोलियों को पिघलाकर जब बड़ा गोला बनाया जाता है तो उसका आयतन इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप गोली का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।